हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अर्थ के रोटेशन के कारण उसके ऊपर स्थित जो पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लगने वाले कोरियोलिस बल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि फोकल पेंडुलम क्या होता है। इसे हम इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन पेंडुलम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा कि 1851 में एक फोको नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस पेंडुलम के बारे में या इस पेंडुलम पर कोरियोलिस फोर्स का अध्ययन किया था। उन्होंने क्या बताया था कि हमारे पास में अगर कोई पेंडुलम है, ठीक है, जैसे मान लो अपने पास में कोई पेंडुलम हो, ये एक सरल लोलक है। अगर हम इसको दोलन करवाते हैं तो इसका दोलन का जो पाथ होगा वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो जो ये सरल लोलक है, ये फोको का जो पेंडुलम था, ये क्या था, एक सिंपल पेंडुलम ही था, लेकिन इसकी जो मास था इसका वो बहुत ज्यादा था, 28 केजी के आसपास था। ठीक है, और जिस तार से इसको लटकाया गया था उसकी लंबाई काफी थी, 70 मीटर या 65 मीटर के आसपास थी। ठीक है, तो इसका जो आवर्तकाल होता है, ये अपने पास में जो फोको का सरल लोलक था, इसका आवर्तकाल लगभग 17 सेकंड होता है। अब ये जो फोको पेंडुलम है, इस पेंडुलम से अर्थ के रोटेशन और उसका जो रोटेशन का हमारे पास में जो एंगुलर वेलोसिटी आती है उसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब इस दोलक को ध्रुवों के ऊपर दोलन करवाते हैं, ठीक है, हमारे अर्थ के जो ध्रुव है अगर वहां पर दोलन करवाएं तो क्या होगा कि दोलन के कारण इसका जो पाथ होगा, ठीक है, तो हमारे पास में जो पेंडुलम है इसका जो कोणीय वेग आएगा वो कितना आएगा, पृथ्वी के घूर्णन के बराबर ही आएगा, अर्थ के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में पेंडुलम था उसका पाथ दो टाइप से हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक तो उसका रोटेशन जो था इस तरह से होता है। ठीक है, एक पाथ तो ये होगा, किसी भी लोलक का अपने पास में ये पाथ होता है। दूसरा जो ये था, अर्थ के रोटेशन के कारण एक और पाथ कवर कर रहा था। ठीक है, यानी एक तो ये सिंपल इस तरह से होता है अपने पास में, दूसरा क्या था, ये घूम भी रहा था साथ में इस तरह से, तो ये एक सर्कल को भी बना रहा था। यानी एक तो इसका ये पाथ था और बार बार इसका ये पाथ चेंज हो रहा था। ठीक है, हर बार ये इसी पाथ से होके नहीं जा रहा था, इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है और फिर जब इसका पाथ का हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो क्या हो रहा था, इसका जो पाथ था वो इस तरह से हो, एक तो ये पाथ था इसका और दूसरा क्या था कि इस तरह से भी ये दोलन कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास में कि जो हमारा ये पेंडुलम है इसके अलग अलग पाथ आ रहे थे, तो ये किसकी वजह से हो रहा था, अर्थ के रोटेशन की वजह से। यानी अर्थ का जो रोटेशन है ये उसके विपरीत दिशा में क्या कर रहा था, घूर्णन भी कर रहा था। तो यहाँ पर एक तो इसका जो सरल आवर्त गति आती है, ठीक है, आवर्त गति थी इसकी, और दूसरी इसके पास में क्या था, रोटेशन भी था, घूर्णन भी था। तो ये जो घूर्णन वेग होता है ये ध्रुवों पर क्या होगा, अर्थ के रोटेशन के इक्वल हो जाएगा और अर्थ की जो घूमने की दिशा है उसके विपरीत होगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में ये जो पेंडुलम था फोको नाम के साइंटिस्ट ने जब इसे अध्ययन किया था तो इसके द्वारा अर्थ के जो कोणीय वेग है ओमेगा उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पता चल रहा था कि अर्थ रोटेट कर रही है। तो ये जो पेंडुलम था, ठीक है, ये एक बहुत ही लंबे तार के द्वारा लटकाया हुआ था। तो इसको जब ध्रुवों पर दोलन करवाया तब क्या हुआ कि इसका जो कोणीय वेग आया वो कितना था, अर्थ के इक्वल आ रहा था। और जब हम इसे भूमध्य रेखा पर दोलन करवाते हैं, भूमध्य रेखा पर क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू 0 हो जाता है अपने पास में। तो लैम्डा इक्वल टू 0 पर इसका जो आवर्तकाल था वो t इक्वल टू इंफिनिटी हो गया था। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, इसका घूर्णन नहीं हो रहा था, ओनली क्या होगा, दोलन होगा, घूर्णन नहीं होगा। यानी भूमध्य रेखा पर इसका घूर्णन नहीं हो रहा था और ध्रुवों पर अधिकतम था, यानी ये पृथ्वी के कोणीय वेग के घूर्णन वेग के बराबर वेग से घूम रहा था। ठीक है, अब दूसरे अगर हम इसे किसी लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर ले जाएं, जैसे हमने कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि कोरियोलिस बल जो होता है कब कि किस तरह से कार्य करता है, जब हम किसी लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर पार्टिकल के मोशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है,
तो वहां पर क्या होगा कि अगर हम इसे लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर ले जाएं तब इसके ऊपर किस तरह से कार्य करेगा। तो हमको पता है कि ओमेगा जो होगा हमारा इस तरह से आएगा अपने पास में वैल्यू कि ये अपने पास में क्या होगा, इस तरह से लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर इस तरह से इसका दोलन होगा। तो इसके पास ओमेगा के दो कंपोनेंट्स आएंगे। ये अपने पास में क्या है, ओमेगा है, ठीक है। तो ओमेगा के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा ओमेगा कोस लैम्डा, दूसरा क्या आएगा ओमेगा का, ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में दो कंपोनेंट्स आ गए इसके, ओमेगा कोस लैम्डा और ओमेगा साइन लैम्डा। तो ये जो अपने पास में ये कितना एंगल है 90 माइनस लैम्डा है, तो ओमेगा साइन लैम्डा और ओमेगा कोस लैम्डा, और इसका जो दोलन हो रहा है वो इस तरह से है, ठीक है। इस तरह में इसका दोलन हो रहा है। तो जो अपने पास में ये फोको पेंडुलम था इसके अंदर क्या हो जाएगा कि इसके वेग जो होगा v डैश, इसका जो वेग होगा उस पर कोरियोलिस बल कार्य करेगा, ठीक है। तो इस पर जब कोरियोलिस बल कार्य करेगा तो एक कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा ओमेगा कोस लैम्डा, और ये कौन सा है क्षैतिज कंपोनेंट है अपना, ओमेगा कोस लैम्डा जो होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ओमेगा साइन लैम्डा जो होगा वो कौन सा हो जाएगा अपने पास में वर्टिकल, ठीक है। तो एक तो हो गया अपने पास में क्षैतिज, एक हो जाएगा ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दो अपने पास में कंपोनेंट्स आ गए। तो एक तो ओमेगा कोस लैम्डा और ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा कि ओमेगा साइन लैम्डा जो है उसके कारण इस पर कोरियोलिस बल लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था ये अपनी बात को चेंज कर रहा था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि इस ओमेगा साइन लैम्डा की वजह से इस लोलक पर कोरियोलिस बल कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में हम लिख सकते हैं इसको पेंडुलम के लिए यह है एक प्रकार का सरल लोलक होता है, सिंपल पेंडुलम होता है, जिसका आविष्कार ठीक है, यह एक प्रकार का सरल लोलक होता है जिसका आविष्कार 1851 में फोको नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा कि ये एक सिंपल पेंडुलम होता है और इसका आविष्कार किसने किया था, फोको नामक वैज्ञानिक ने 1851 में किया था। ठीक है, इसकी लंबाई या इसका द्रव्यमान 28 से 30 के आसपास होता है। इसका द्रव्यमान लगभग, भारी पेंडुलम लेते हैं, लगभग 28 kg होता है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान लगभग 28 kg होता है। इसे एक लंबे तार की लंबाई कितनी रहती है, बहुत अधिक रखी जाती है तार की लंबाई, लगभग इसे एक लंबे तार लगभग 65 से 70 के आसपास मीटर के आसपास रखी जाती है। लगभग 70 मीटर के 70 मीटर लंबाई के इसे एक 70 मीटर लंबाई के तार द्वारा
सतर्कता पूर्वक लटकाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था अपने पास में एक सिंपल पेंडुलम। इसे क्या कर सकते हैं, हम लटका देते हैं। ठीक है, और ये स्वतंत्रता पूर्वक दोलन करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसे लटकाया जाता है, तो हम इसे लटका देते हैं तथा यह स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सकता है। ठीक है, क्या होगा कि ये जो पेंडुलम है वो क्या होगा, स्वतंत्रता पूर्वक दोलन कर सकता है। अब यदि इसे पृथ्वी के ध्रुवों पर लटकाया जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी दोलनी गति के साथ साथ में इसका घूर्णन भी होगा। ठीक है, ये अपने पाथ को इस तरह से रखने के साथ साथ में चेंज भी करेगा। ठीक है, हर बार ये जैसे इसी तरह से होके नहीं जाएगा, एक बार जैसे ये इस तरह से जा रहा है, फिर ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से। तो ये पृथ्वी की रोटेशन के कारण क्या होगा, अपनी गति को, अपने घूर्णन कर रहा है, तो अपने पाथ को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपने पास में ध्रुवों पर लटकाया जाता है, तो यह पृथ्वी के घूर्णन के बराबर कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन करता है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए इसे। घूर्णन करता है। इस लोलक पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होगा, इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स कार्य करेगा। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसके दोलन तल के लंबवत, ठीक है, घूर्णन के कारण इस पर कोरियोलिस बल कार्य करता है। ठीक है, कार्य करता है, जिसके कारण दोलक के दोलन तल का घूर्णन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा दोलक है इसके ऊपर कोरियोलिस बल कार्य करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो दोलन तल है उसका घूर्णन हो जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा पृथ्वी के घूर्णन को ज्ञात किया जा सकता है।
ठीक है, इसका क्या हो रहा था, घूर्णन हो रहा था। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस पर जो बल लग रहा था पृथ्वी के घूर्णन को ज्ञात कर सकते हैं तथा पृथ्वी का जो कोणीय वेग है इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तथा पृथ्वी के कोणीय वेग को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर कोरियोलिस बल लग रहा है तो उस बल के कारण क्या होगा, इसके दोलन तल का घूर्णन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसके दोलन तल के लंबवत एक इस पर कोरियोलिस बल कार्य करेगा। ठीक है, और उस बल का जो ये ओमेगा साइन लैम्डा घटक है उसके कारण क्या होगा, इसके दोलन तल का घूर्णन होगा और इससे हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी के कोणीय वेग को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि ध्रुवों के ऊपर ये पृथ्वी की दिशा के विपरीत, पृथ्वी का जो घूर्णन है उसकी दिशा के विपरीत और कितना पृथ्वी के कोणीय वेग ओमेगा बराबर वेग से घूर्णन करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाएगा अपना। अब हम क्या करते हैं, इसको किसी लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लें इसे। अब हम क्या करते हैं कि इसे हम किसी लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर ले जाएं तो वहां पर क्या होगा, इसका जो दोलन है वो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर ओमेगा के कंपोनेंट्स हो जाएंगे मेरे पास में, ओमेगा कोस लैम्डा और ओमेगा साइन लैम्डा। तो ओमेगा कोस लैम्डा और ओमेगा साइन लैम्डा, तो ओमेगा कोस लैम्डा जो क्या होगा, इसका जो दोलन तल है उसके अंदर है तो अपने पास में कोरियोलिस फोर्स लगता है वो ओमेगा क्रॉस भी लगता है। तो इस कंपोनेंट की वजह से तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ओमेगा साइन लैम्डा है वी के जो लंबवत है अपने पास में उसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर कोरियोलिस बल कार्य करेगा और इसका घूर्णन होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किंतु यदि, अच्छा ठीक है यहाँ तक हो गया, घूर्णन हो जाता है। हम लिखते हैं यदि इस प्रकार के लोलक को लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर ले जाएं तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इस प्रकार के लोलक को लैम्डा अक्षांश वाली स्थिति पर ले जाएं तो इस लोलक पर पृथ्वी के कोणीय वेग ओमेगा, ठीक है, पृथ्वी का कोणीय वेग क्या है अपने पास में, ओमेगा। ओमेगा के कारण ओमेगा कोस लैम्डा और ओमेगा साइन लैम्डा दो कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर इसके ऊपर दोनों कार्य करेंगे, ओमेगा कोस लैम्डा और ओमेगा साइन लैम्डा। ठीक है, तो पृथ्वी के कोणीय वेग ओमेगा के घटक ओमेगा कोस लैम्डा तथा ओमेगा साइन लैम्डा कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर ओमेगा कोस लैम्डा तथा ओमेगा साइन लैम्डा कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, याद रख लिया, इसको मिटा देती हूँ मैं। तो कोणीय वेग के ऊर्ध्वाधर घटक ओमेगा साइन लैम्डा के कारण, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या था कि ये जो वैल्यू थी यहाँ पर लैम्डा 90 हो गया था ध्रुवों के ऊपर, तब तो इसका जो कोणीय वेग था इस लोलक का, ठीक है, पेंडुलम का जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो अर्थ की वेलोसिटी के इक्वल हो गई थी और इक्वेटर पर 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, अब हम लैम्डा अक्षांश, लैम्डा लैटिट्यूड
बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ओमेगा साइन लैम्डा के कारण इसके दोलन तल का घूर्णन होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओमेगा साइन लैम्डा के कारण दोलन तल का घूर्णन हो जाएगा। और जो ओमेगा कोस लैम्डा है वो इसके दोलन तल में स्थित है। ठीक है, और इसके कारण जो होगा ओमेगा साइन लैम्डा की वजह से इसके ऊपर कोरियोलिस बल कार्य करेगा, ओमेगा कोस लैम्डा का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, घूर्णन हो जाता है, होता है ओमेगा साइन लैम्डा घटक के कारण इस लोलक पर ठीक है, क्या होगा, कोरियोलिस बल कार्य करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ओमेगा साइन लैम्डा के कारण इसके ऊपर कोरियोलिस बल लगेगा। ठीक है, तो कोरियोलिस बल कार्य करता है। इस कोरियोलिस बल के कारण लोलक के दोलन तल का उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्ती घूर्णन। ठीक है, क्या हो रहा है, क्योंकि इस कोरियोलिस बल लग रहा है इस लोलक के ऊपर, तो इसका जो दोलन तल है वो घूम जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास में क्या होगा, हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो उत्तरी गोलार्ध में कर रहे हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणावर्ती घूर्णन होगा इसके अंदर। तो हम लिखते हैं इसको कि दक्षिणावर्ती दिशा में ये दक्षिणावर्ती घूर्णन हो जाता है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्ती दिशा में घूर्णन हो जाता है। ठीक है, और जो इसका ओमेगा कोस लैम्डा है इसका कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, क्षैतिज घटक ओमेगा कोस लैम्डा का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो जो ओमेगा कोस लैम्डा है उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तो ओनली क्या होगा, ओमेगा साइन लैम्डा की वजह से इसके ऊपर कोरियोलिस बल कार्य करेगा। ठीक है, यहाँ तक लिखे से ठीक है, यहाँ तक लिखें।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रोटेशन होगा अपने पास में, अर्थ का रोटेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, तो इसका जो रोटेशन होगा वो ईस्ट टू वेस्ट होगा, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत होगा। क्योंकि मान लो अगर कोई चीज इस तरह से घूम रही है तो उसके ऊपर स्थित अगर कोई चीज घूर्णन करेगी तो उसका घूर्णन क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो इसका मोशन है अर्थ का, वो अपना क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, तो इस लोलक का जो होगा वो क्या हो जाएगा, ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में अब हम इसके आवर्तकाल निकालें दोलन का, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा लोलक के दोलन तल के घूर्णन का आवर्तकाल, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, दोलक के जो दोलन तल है इसका, उसके घूर्णन का आवर्तकाल जो है वो कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है। अपने पास में t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ठीक है, या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई t होता है। तो यहाँ से अपने पास में जो t होता है वो तो क्या होता है, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, और जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी अपने पास में, अब जो ओमेगा है, ओमेगा के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होगा जे के ओमेगा कोस लैम्डा, एक क्या हो जाएगा के ओमेगा साइन लैम्डा। तो दोनों कंपोनेंट्स हैं अपने पास में, तो जो जे के ओमेगा कोस लैम्डा और ये के ओमेगा साइन लैम्डा, तो इसकी वजह से तो क्या हो रहा था, इसके दोलन तल पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है, घूर्णन नहीं हो रहा था, घूर्णन में परिवर्तन नहीं होगा, यानी तल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो क्षैतिज घटक है वो इसके तल में ही स्थित है, और अपने पास में ओमेगा क्रॉस v होता है, तो यहाँ से ये कंपोनेंट तो नहीं आएगा, ठीक है, कोस लैम्डा के कारण तो नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, ओमेगा साइन लैम्डा काम कर रहा है इसके ऊपर, तो ओमेगा साइन लैम्डा की वजह से क्या होगा, इसके दोलन तल का घूर्णन होता है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा कि 2 पाई अपॉन ओमेगा की जगह क्या पुट करेंगे, ओमेगा साइन लैम्डा, तो पृथ्वी के लिए ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन 24, ठीक है, क्योंकि अपने पास में जो ओमेगा है उसका मान ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी रख सकते हैं। तो पृथ्वी का जो आवर्तकाल है, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 24 आवर्स, ठीक है, टी इक्वल टू 24 आवर्स होगा, किसके लिए, पृथ्वी के लिए। तो अर्थ के लिए अपने पास में कितना हो गया, 2 पाई अपॉन 24, तो हम वैल्यू रख दें, तो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की जगह वैल्यू रख दें 2 पाई डिवाइडेड बाय 24 साइन लैम्डा, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, t इक्वल टू 24 अपॉन साइन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, t इक्वल टू 24 अपॉन साइन लैम्डा, ठीक है। तो ये आ गया इसका आवर्तकाल आ गया। तो अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, ठीक है, उनकी क्या आ गया अपने पास में, इतने घंटे, इतने आवर्स इसका टाइम पीरियड आ गया। यहाँ तक लिख लें इसे। अब अपन लैम्डा की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं कि ध्रुवों पर कितना होगा, इक्वेटर पर कितना होगा, और किसी लैम्डा लैटिट्यूड वाली जगह पर कितना होगा, ठीक है। जैसे हमने कोरियोलिस इफेक्ट पढ़ा था, तो वहां पर हमने अलग अलग सिचुएशंस लिखी थी कि लैम्डा का मान पोल पे कितना होता है, 90 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अपन ने इक्वेटर मध्य रेखा पर देखा था, तो वहां पर लैम्डा इक्वल टू कितना था, अपने पास में 0 था। थर्ड जो होता है लैम्डा इक्वल टू, थर्ड जो है कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू किसी वैल्यू के पास, मान लो लैम्डा के हमने 45 रखी है, कुछ भी वैल्यू रखी, तो वो कंडीशन हो जाएगी अपने पास में, ठीक है। तो ये कंडीशंस हम इसके लिए चेक कर लेंगे, यहाँ तक लिख लें।
ठीक है, यहाँ तक हो गया। t इक्वल टू अपने पास में आ गया 24/sin लैम्डा। ठीक है, और अगर हम घूर्णन की दर निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी 1/t। ठीक है, अपने पास में ओमेगा अगर हम निकालेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2π/t। t इक्वल टू क्या होता है 2π/ओमेगा होता है, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2π/t हो जाएगा। तो चाहे तो हम इससे भी निकाल सकते हैं अपने पास में। ठीक है, ओमेगा का मान निकालना चाहे तो अब जो आवर्तकाल है वो क्या हो गया अपने पास में 2π ये 24/sin लैम्डा। तो कितना हो जाएगा, पहली कंडीशन हम रखें ध्रुवों पर लैम्डा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ध्रुवों पर लैम्डा इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से वैल्यू रख दें तो t इक्वल टू 24/sin 90। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू कितनी हो जाएगी sin 90 कितना होता है 1 होता है। तो sin 90 इक्वल टू 1, तो वैल्यू हम रख दें इसके अंदर। तो ये अपने पास में आ जाएगा t इक्वल टू 24 आवर्स, यानी ध्रुवों के ऊपर क्या होगा इसका आवर्तकाल भी 24 आवर्स ही हो जाएगा जितना अर्थ का है, और इसका जो कोणीय वेग है वो ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से अपन निकाल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं अतः ध्रुवों पर फोकोलोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ध्रुवों पर क्या हो जाएगा फोकोलोलक का आवर्तकाल पृथ्वी के आवर्तकाल के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं इक्वेटर के लिए। तो सेकंड हो जाएगा अपने पास में भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा का क्या हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू 0 होगा अपने पास में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको लिख लें, फिर अपन लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम लैम्डा इक्वल टू 0 रखें तो लैम्डा इक्वल टू 0 कितना होता है, यहाँ से अपने पास में लैम्डा इक्वल टू 0 तो साइन 0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में आ जाएगा t इक्वल टू, यहाँ से हम रख लेंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय साइन 0। तो यहाँ से अपन ने साइन 0 किया इसके अंदर, तो साइन 0 जो होता है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो t इक्वल टू हो जाएगा 24, ये इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा t इक्वल टू 24/0 इन्फिनिटी। तो आवर्तकाल इन्फिनिटी हो गया, इसका मतलब वो घूर्णन नहीं कर रहा है, यहाँ पर भूमध्य रेखा पर घूर्णन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अतः भूमध्य रेखा पर t इक्वल टू इन्फिनिटी प्राप्त होता है। अतः फोकोलोलक के तल का घूर्णन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास में फोकोलोलक के तल का घूर्णन नहीं होगा और पोल के ऊपर घूर्णन होगा, और वो कितना हो जाएगा अर्थ के टाइम पीरियड इक्वल हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो
घूर्णन की दर निकालें, ठीक है। तो घूर्णन दर को हम लिख सकते हैं घूर्णन दर इक्वल टू ओमेगा, या फिर घूर्णन दर इक्वल टू लिख लेंगे ओमेगा, ये हो जाएगा अपने पास में 2 पाई अपॉन टी, ठीक है। तो 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू आ गया 2 पाई अपॉन टी का मान 24 साइन लैम्डा, इसे अप्रोक्सीमेट 15 साइन लैम्डा लिख सकते हैं, यह जाएगा डिग्री प्रति घंटे, ठीक है। तो घूर्णन दर अगर हमें निकालनी होगी तो हम इससे निकाल लेंगे, और अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो वो हम इससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा t इक्वल टू 24 अपॉन साइन लैम्डा। अब जो लैम्डा की वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा कि अपने पास में टाइम पीरियड जो है वो कितना आएगा। तो इस फोको पेंडुलम से हम अर्थ के जो रोटेशन है उसको ज्ञात कर सकते हैं कि अर्थ घूर्णन कर रही है, और दूसरा कि अर्थ का जो कोणीय वेग ओमेगा है वो कितना होता है, ठीक है।